जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2026। खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी पेंशन लेने वाले लोग हैं उनकी पेंशन अब 1450 रुपए हो चुकी है। बिल्कुल 1450 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। सरकार की जो अपडेट आ रही है उस अपडेट को भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 1450 रुपए मिलेगी पेंशन, चाहे वो वृद्धावस्था हो, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, किसान, सभी के लिए है। भजन सरकार के आदेश जारी। बिल्कुल यहाँ पे कुछ दिन पहले एक अपडेट आई थी कि भाई 1300 रुपए कर दी गई है पेंशन, ये अपडेट आई थी। और जो भी अपडेट आती है वो सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को तोहफा, मासिक पेंशन में 50 रुपए बढ़ाए 1300 रुपए हुई पेंशन। कुछ समय पहले ये अपडेट आई थी कि साहब अब 1300 रुपया कर दिया, 1250 की जगह 1300 रुपया कर दिया। पहले तो ये पेंशन 1250 रुपए थी, फिर इसमें 50 रुपए और बढ़ा दिए गए तो ये पेंशन 1300 रुपए हो गई। अब इसमें बताया गया था कि ये 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कि 1300 रुपया पेंशन फरवरी महीने से मिलेगी। ये बात आई थी कि फरवरी 2026 से 1300 रुपए पेंशन मिलेगी। अब एक अपडेट और आ चुकी है कि अब हम आपको 1450 रुपए देंगे। कितना? 1450 रुपया। चलो साहब बात करते हैं अब इस नई अपडेट में। तो ये है नई अपडेट जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। ये नई अपडेट है जो आप देखें। बजट रिप्लाई में वजनदार ने कई घोषणाओं का ऐलान किया। 1.25 लाख पदों पर करेंगे भर्ती। 1450 रुपए होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। देख लो जी, 1450 रुपए पेंशन देंगे जी। बोलो, ये बोल दिया है भजन सरकार ने। 3 शहरों के नाम भी बदल दिए गए हैं। जाजपुर अब यज्ञपुर कर दिया, माउंट आबू ने आबूराज कर दिया और कामा का नाम कामवन कर दिया। ठीक है, जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का वेतन भी 10% बढ़ा दिया है। इन्होंने बोला है कि हम आंगनबाड़ी वाली जो कर्मचारी है, सहायिका, कार्यकर्ता, उनकी भी तनख्वाह बढ़ा दिया, पेंशन भी बढ़ा दिया। चलो जी, पहले देखो इसमें बात हुई थी कि मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए की वृद्धि करके इसे 1450 रुपए प्रति माह करने की घोषणा कर दी है। यानी कि 1250 से अब 150 और बढ़ा दिए तो अब ये 1450 हो गई। ठीक है भाई, 1250 ही तो मिल रहे हैं। अब 150 और बढ़ा दिया तो ये कितना होगा साहब? 1250 ना 1300 में बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि अब 1300 कर दिया है ना सरकार ने, तो 1300 में 150 रुपए और बढ़ा दिए तो अब ये 1450 रुपए हो गई है। तो यही पेंशन है जो 1300 रुपए हुई है, इसी को बढ़ा करके अब 1450 कर दिया है। जो 1250 थी, 1250 फिर 1300 करे, 1300 सब सीधा ही 1450 रुपए कर दी है पेंशन, जो कि प्रति माह करने की घोषणा की है। इसके साथ ही माउंट आबू का नाम भी बदल दिया है इनका। और अब आगे बात करते हैं। देखो इसमें कि ये जो पेंशन है ये कब से आपको मिलेगी, इसमें बताया गया है। देखो, विधायकों के भी जो वेतन भत्ते हैं वो हर साल बढ़ाने की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। यह प्रावधान अगले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा। अब अगला वित्त वर्ष है जो अप्रैल से है साहब, तो हो सकता है अप्रैल 2026 से ही लागू हो जाए। ठीक है, तो अगर अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाता है तो आपको अप्रैल में ही 1450 रुपए देखने को मिल जाएंगे। और अब में मार्च चल रहा है तो इसमें आपकी पेंशन अब आने वाली है और 31 मार्च के लगभग पेंशन आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कि सब पेंशन कब आएगी, पेंशन मिलेगी
कब पेंशन कब मिलेगी? 31 मार्च तक आपको पेंशन मिल सकती है। तो 31 मार्च तक पेंशन मिलेगी तो वो कितने मिलेगी? 1300 रुपए मिलेगी। कितना रुपया मिलेगा जी? 1300 रुपया मिलेगा। 1300 रुपया का खाता मांगूंगा। 31 मार्च तक का टाइम है। 31 मार्च तक आपके पैसे आएंगे खाते में 1300 रुपए। और जैसे ही फिर अप्रैल का महीना आएगा तो अप्रैल के महीने में अगर ये पेंशन लागू हो जाती है तो फिर मई में आपको 1450 मिल जाएंगे। मई में फिर आपको 1450 रुपए मिल जाएंगे अगर ये नियम लागू होगा तो। नहीं तो 1300 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, 1300 तो आते ही रहेंगे। अगर ये इसी वित्त वर्ष से लागू करते हैं तब तो अप्रैल 2026 से हो जाएंगे, नहीं तो फिर अगली जो साल आएगी वो 2027 आएगी साहब। तो 2027 को क्या मतलब? अभी करो, 2026 ही है नया वित्त वर्ष। तो ये तो 2026 अप्रैल है, तो अप्रैल है तो अप्रैल में ही लो फिर 1450। वो तो हम जब खाते में आएंगे तब बात करेंगे जी। आप फिलहाल 1300 की बात करेंगे। 1300 रुपए आपके 31 मार्च तक आ जाएंगे, जो आप चेक कर लेना। जिनके भी खाते में आएंगे वो हम आपको दिखा भी देंगे 2-4 के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अप्रैल के बाद में हम मई में बात करेंगे कि अगर ये 1450 आते हैं कि नहीं आते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे जी, ठीक है। अभी ये घोषणाएं हुई है, धरातल पर चीज होगी तब हम मानेंगे। फिलहाल 1300 की बात है, 1300 आपके आ जाएंगे 31 मार्च तक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। नरेगा वालों के लिए भी बताया गया है कि नरेगा में भी 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी में देरी होती है तो उसको भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये सारी चीजें हैं, इनको भी बढ़ाया जाएगा। राजकोष का खर्चा है उसको भी बढ़ाया जाएगा, ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। खुशखबरी है भाई, बढ़िया बात है। सरकार अगर पेंशन बढ़ाती है तो गरीबों का कुछ भला हो जाएगा। जो बुजुर्ग आदमी है, जो बेसहारा है बेचारे, उनको यहाँ पे कुछ राहत मिलेगी, उनको कुछ पैसा मिलेगा, ठीक ठाक बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा तो राहत ही मिलेगी। बीड़ी मास्या को काम चल जाएगा, भूखो तम्बाकू पी लेगा, चाय चीनी लिया हुआ बाजार से, क्यों? तो ये चीजें होती है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने बेटे बहू को आश्रित नहीं रहेंगे, खुद का खर्चा खुद ही चला लेंगे, ये चीजें। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट भी दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।